हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 12 में आज हम लोग पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल कैसे बनता है, इसके बनाने की कितनी विधियां होती हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे, एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल का जो है अणुसूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे अणुसूत्र, और इसका अणुसूत्र होता है CH3। क्या होता है? CH3 COOH। ये किसका सूत्र है? तो एसिटिक अम्ल का जो है यह सूत्र है। सूत्र याद हो गया होगा, CH3 COOH होता है। ये किसका सूत्र है? तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अणुभार क्या होता है, अणुभार किसे कहेंगे, तो अणुभार कैसे निकाला जाता है। तो निकालना तो सिखाया गया था बहुत पहले भी कि कैसे अणुभार निकाला जाता है। तो C का परमाणु भार क्या होता है? 12 होता है, प्लस H का क्या होता है? 1 होता है। 3 से गुणा करेंगे क्योंकि 3 अणु है, प्लस C का 12 होता है, O का 16 होता है, पुनः O का 16 हो जाएगा और H का 1 हो जाएगा। अब अगला लाइन लिखेंगे 12 प्लस 3 का नाम 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा? 60 हो जाएगा। कितना होगा? 60 जो है इसका अणु भार हो जाएगा। अब इसे ध्यान देंगे, एसिटिक अम्ल को दूसरा नाम क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का जो दूसरा नाम याद रखेंगे गलेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? गलेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे इसे गलेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर क्यों कहा जाता है, अगर पूछा जाए कि एसिटिक अम्ल को गलेशिक एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ठंडा करने पर यह बर्फ जैसे क्रिस्टल के रूप में, ठोस के रूप में जम जाता है, ठोस के रूप में जम जाता है। एक बार और समझते हैं, इसे गलेशिक एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इसे ठंडा करने पर यह बर्फ जैसे क्रिस्टल ठोस के रूप में क्या हो जाता है? जम जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बनाने की विधि। इसको बनाने की कितनी विधियां हैं, तो हेडिंग को नोट कर लेंगे। अब बनाने की विधि, अब एसिटिक अम्ल कैसे बनेगा, तो अब बनाने की पहली विधि हम नोट करेंगे। पहली विधि है, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया एथिल एल्कोहल की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है। किससे कराई जाती है? ऑक्सीजन से कराई जाती हैं। ऑक्सीजन से
कराई जाती हैं, कराई जाती हैं, कराई जाती हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। तो अब यहाँ एथिल एल्कोहल लेंगे और एथिल एल्कोहल की क्रिया किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से कराई जाएगी। तो क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा। तो अब एथिल एल्कोहल का सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, बहुत पहले बताया जा चुका है, C2H5OH। यह एथिल एल्कोहल है। अब ये क्रिया किससे कराया जाएगा, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन मतलब O2 से जब क्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा CH3COOH, एसिटिक अम्ल हो गया और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ। तो एथिल जो है, एथिल एल्कोहल की क्रिया किससे कराया गया, ऑक्सीजन के साथ कराया गया। तो क्या बना, एसिटिक अम्ल बना और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ। तो पहला क्रिया जो है समझ में आ गया होगा कि जब एथिल एल्कोहल जो है ऑक्सीजन से क्रिया कराया गया तो क्या बना, एसिटिक अम्ल बना। अब दूसरा क्रिया समझेंगे, जब एथिल एसीटेट की क्रिया जल से कराई जाएगी तो एसिटिक अम्ल बनता है। तो अब यहाँ लिखेंगे, जब एथिल एसीटेट, एसीटेट की क्रिया, की क्रिया क्रिया जल से कराई जाती हैं, जल से कराई जाती हैं, कराई जाती हैं, कराई जाती हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है, अम्ल बनता है। अब यहाँ पे क्या लेंगे, अब एथिल एसीटेट को लेंगे। तो एथिल एसीटेट का सूत्र क्या है, CH3COOC2H5। ये किसका सूत्र है, एथिल एसीटेट का सूत्र है। और यहाँ जो है जल के साथ जो है क्रिया कराया जाएगा। और जब जल के साथ क्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा, CH3COOH। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है। और उसके साथ क्या बनेगा, C2H5OH। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या क्या लिया गया, तो एथिल एसीटेट को लिया गया और किसके साथ क्रिया कराया गया, जल के साथ क्रिया कराया गया। तो क्या बना, एसिटिक अम्ल बना और क्या बना, एथिल एल्कोहल भी प्राप्त हुआ। तो दूसरा रिएक्शन भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे तीसरा इसका विधि क्या है। तीसरा जो इसका विधि क्या है, तो अब यहाँ पे जो तीसरा विधि है, मेथनॉल को जब गर्म करेंगे, ध्यान दीजिए, मेथनॉल को लेकर के, या मेथिल एल्कोहल इसको कहा जाता है। मेथिल एल्कोहल को जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है। तो अब यहाँ पे हेडिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मेथनॉल से, नहीं तो यहाँ पर अगर हेडिंग नहीं लिखेंगे तो लिख सकते हैं आगे कि रोडियम, ध्यान देंगे, रोडियम उत्प्रेरक को लेंगे, रोडियम उत्प्रेरक के उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, के उपस्थिति में, उपस्थिति में मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल की क्रिया, मेथिल एल्कोहल की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, साथ गर्म
करने पर एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल बनता है। तो एसिटिक अम्ल बनता है। तो अब यहाँ पे क्या लेंगे, तो रोडियम उत्प्रेरक लेंगे और मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है, CH3OH। यह मेथिल एल्कोहल है। कार्बन मोनोऑक्साइड है और रोडियम जो है उत्प्रेरक लेंगे। तो रोडियम का प्रतीक क्या होता है, REH होता है। अब लेकर के जब इसको गर्म करेंगे तो CH3COOH बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सा केमिकल को लिया गया है। तो मेथिल एल्कोहल की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब कराई जाती है तो एसिटिक अम्ल बनता है। तो तीसरा भी आप लोग विधि अच्छे से समझ गए होंगे। अब सीखेंगे चौथा विधि। तो चौथा विधि क्या है, तो अब यहाँ चौथा विधि में लिखेंगे जब एसल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एसिटिक अम्ल बनता है। तो चौथा में लिखेंगे जब एसिल्डिहाइड का अपचयन, एसिल्डिहाइड का ध्यान देंगे, एसिल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है, ऑक्सीकरण कराया जाता है। ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या बनता है, कराया जाता है तो एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल बनता है। अब हम लोग किसको लेंगे, एसल्डिहाइड को। एसल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो एसल्डिहाइड का सूत्र आप लोग जानते होंगे, CH3CHO। यह क्या है, एसल्डिहाइड है। और जब इसका जो है क्या कराया जाएगा, ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COOH है। यह किसका सूत्र है, एसिटिक अम्ल का सूत्र है। अब यहाँ पे किसको लेकर के गर्म किए हैं, तो एसल्डिहाइड को लेकर के जब गर्म किए हैं तो और क्या हुआ है एसल्डिहाइड को, तो ऑक्सीकरण हुआ है। और जब ऑक्सीकरण कराया गया है तो क्या प्राप्त हुआ है, एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ है। तो आज के इस वीडियो में जो है एसिटिक अम्ल बनाने की विधि के बारे में बताया गया। तो आज का ये वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल का भौतिक गुण क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या हैं, तो अगले भाग में बताया जाएगा। तो अगला भाग जो है देखना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।